हम तुम्हारे साथ हैं। अजीत दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका ताई आगे सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी निशानी हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों बड़ा हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, क्यों बड़ा हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। मारो धिक्का दान दे, बोलिए निशान पे, मारो धिक्का दान दे, बोलिए निशान पे। क्यों बड़ा हो चक्कर। अब मौजूद है इस समय थाने महानगर पालिका क्षेत्र वार्ड क्रमांक 25 में जो है, और हमारे पीछे आप देखेंगे वार्ड क्रमांक 25 के जो ब क ड चारों प्रत्याशी इस समय मौजूद हैं। बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को जो है कि कंचन सिंह जो इस समय डर से जो है लड़ रहे हैं। शिवसेना ने इनको टिकट नहीं दिया, क्या कारण रहा जिसकी वजह से इनका टिकट कटा, इनको टिकट नहीं मिला, तो ये निर्दलीय प्रत्याशी रहे। इसके साथ साथ तीनों हमारे प्रत्याशी जो ब क के तीनों प्रत्याशी हैं, इनको जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी पार्टी है अजीत पवार गुट का, उन्होंने टिकट दिया हुआ है। सर आप अब में लड़ रहे हैं जो है, एनसीपी के उम्मीदवार हैं जो है, और विजन क्या है, क्या उद्देश्य लेके जनता के बीच जा रहे हैं? सर देखो, अभी इधर का पहला महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत पवार जी, आदरणीय नजीमुल्लाह साहब, आदरणीय परमते साहब ने हम 25 प्रवास से हम लोगों चारों को मौका दिया। मेरे दो बहनें नेहा पांडे जी, प्रियंका ठाकुर जी, मेरे भाई कांचन उर्फ अमर सिंह जी, और मैं खुद सुरेश जी, हम लोगों को इस प्रभाग से जो चुनाव के लिए चुना है, इसलिए पहला मैं उनका सम्मान करता हूँ। ओके, बाद में अभी मोहल्ले में घूमते घूमते या प्रचार फेरे हम लोगों को इधर का लोगों का जो समस्या है, मोस्टली पानी का समस्या है, लाइट का समस्या है, हर जगह पे गटार जो रहता है, ड्रेनेज जो रहता है पूरा ब्लॉक हुआ है। 25 साल से या 20 साल से जो लोग इधर चुन के आते हैं उन लोगों ने इधर कुछ किया नहीं। अगर ये टाइम पे हम लोगों को नजीमुल्लाह को साथ देते हुए हम लोगों को चुनाव में चुन के देंगे तो ये समस्या का हल करने का हम पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे। देखा जाए बड़ा चुनावी माहौल है और बंडखोरी भी बड़े पैमाने पे है, सारे पार्टियों में जो है बंडखोर उत्पन्न हुए हैं जो है, और जब आप लोग जाते हैं तो किस नजर से जनता देखती है, क्या कहेंगे? देखो, अभी हमारे सामने उदाहरण है, अभी 32 साल से अमर सिंह कांचन सिंह ने 35 साल एक पक्ष के लिए अपना जीवन खर्च किया, तभी उनको टिकट नहीं मिला। वो अपने एंड मौके पे फिर नजीमुल्लाह साहब ने उनको मौका दिया, इसलिए पहले मैं नजीमुल्लाह साहब का आदर युक्त करता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट्स को उन लोगों ने मौका दिया। पहला हमारा जो विजन है, उन लोगों ने जो 20 साल जो हुआ है, हम लोगों को आते जाते उन लोगों ने बहुत लोगों ने कंप्लेंट बताया 20 साल में क्या हुआ, 20 साल में क्या होता आ रहा है। माँ बहने बहुत लोगों ने उनका समस्या बताया। अभी ये टाइम पे अगर हम लोगों को मौका देंगे तो हम लोग जरूर इस समस्या का हल ढूंढेंगे। वार्ड क्रमांक 25 की ब की प्रत्याशी जो है नेहा पांडे जी मौजूद है, क्या कहेंगे, कौन सा विजन है जनता के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? मैं बात से नेहा पांडे, और रीजन ये है कि हमने सारी पब्लिक का निरीक्षण किया साथ में मिलकर, और उसका ये निष्कर्ष निकला कि पब्लिक किसी से भी खुश नहीं है। उनका कहना ये है कि जो भी कैंडिडेट आते हैं सब वोट के टाइम पे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, हमसे बोलेंगे और फिर यहाँ से वो चले जाते हैं। और मेरा कहना ये है कि जो पब्लिक यहाँ नहीं रही है, जो यहाँ के नहीं है, वो पब्लिक की परेशानी बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। जो हमारे बीच में रहे हैं, लाइट का, पानी का, गटर का, एक्स्ट्रा जो भी है, जो यहाँ के हैं वही समझते हैं। और जैसे कंचन भैया है, प्रियंका ठाकुर हैं, और भाई साहब हैं, और मैं हूँ। मैं यही सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि सब हमारा साथ दें, और हम लोग जीतने के बाद जो जो भी वादा हमने किया है, गटर का, लाइट का, पानी का, और यहाँ पे मुस्लिम जो गरीब हैं वो अपनी लड़कियों की शादी करने के लिए बड़ा हॉल नहीं बुक कर सकते हैं, सबसे ज्यादा उनकी ये प्रॉब्लम है। और शमशान भूमि है, और फिर जो भी है, तो वादा करते हैं हम लोग सबसे कि अगर हम जीत गए तो हम चारों लोग मिलकर जो भी प्रॉब्लम है जनता की सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी, कल वार्ड क्रमांक 25 की जो है हमारे साथ ब और क की जो प्रत्याशी जो है प्रिया ठाकुर जी मौजूद हैं। कौन सा विजन है, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या देना चाहेंगे कलवा जनता को? नमस्कार जी, प्रियंका शिवाजी ठाकुर, प्रभाग क्रमांक 25 से बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ ऐसा कि मोहल्ले में मैं घूम के आई हूँ तो सबको गटर की, पानी की और ये पूरा कचरा है उसका सब परेशानी है, तो उसमें हम विकास लाएंगे। वो सब किस प्रकार का विकास लाएंगे, योजनाएं क्या है, ऐसी क्या योजनाएं हैं जो जनता को देना चाहेंगे? क्यों जनता आपको चुन के लाए? क्योंकि जो पहले जो थे इधर तो उनको चांस दिया, लेकिन उन्होंने कुछ विकास इधर का नहीं किया, लेकिन हम करेंगे।
और वो जो बोला है वो सब करके दिखाएंगे। जी जी जी, हमारे साथ में जो है जो शिवसेना से बगावत कर करके या ये कहें कि शिवसेना ने टिकट नहीं दिया, शिवसेना किस कारण से टिकट नहीं दिया, ये तो जनता ही निर्णय इसका फैसला सुनाएगी कि अगर टिकट दिया या नहीं दिया, जो फैसला रहा क्या जायज रहा है नाजायज रहा, तो आने वाला समय ही तय करेगा। हमारे साथ में जो है ब क ड के प्रत्याशी कंचन सिंह मौजूद हैं। सिंह साहब क्या कहेंगे, 20 वर्षों से 25 वर्षों का सफर रहा शिवसेना से, शिवसेना ने आपको दरकिनार कर दिया, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम इस नव वर्ष के शुभ अवसर पे यहाँ के सभी हमारे रहवासी माताएं बहनें भाई बंधु बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि 2026 जो है 2025 तो गया, 2026 जो आया है नया साल, ये 2026 सभी सबको खुशहाली मिले, उनका मनोकामना पूरा हो। सबको खुशहाली मिले, सबकी खुशहाली की कामना करते हैं, लेकिन शिवसेना ने 2026 में आपको दरकिनार कर दिया सर, आपको सौगात नहीं दी, क्या कहेंगे? उन लोगों का कार्यशैली ऐसा है। शिवसेना में हम 32 साल से काम कर रहे हैं, 32 साल, जब हमारा उम्र था 19 साल से, छोटे थे तभी मैं कार्य किया 1992 में, और 97 में हमको गढ़ प्रमुख का पद मिला, फिर 2005 में शाखा प्रमुख पद मिला, 2015 में कलवा विधानसभा समूह पद मिला। मैं काम करते गया, ऐसे फोकट तो नहीं दिया पद, मेहनत देख के दिया, लेकिन जब भी 2017 में टिकट का बात आया तो टिकट हमें हमारा लोग फिक्स कर दिए, तो दूसरी पार्टी लोग टूट के हमारी पार्टी में आ गए, तो लोग हमारी पार्टी बोली अभी वो आगे उनको देना जरूरी है। इसी प्रकार से अभी भी हमारा टिकट फिक्स है। सब लोग बोलते गए, रात को 2 बजे मालूम पड़ रहा है कि नहीं आपका टिकट नहीं है। 32 साल सेवा की है, लेकिन 22 साल की लड़कियों को टिकट दे दिया गया, क्या कहेंगे सर? अब सोचिए कितना दुख का बात है, आप लोग सुनिए, कितना दुख का बात है कि जो लोग लड़े 5 बार 4 बार 5 बार चुन के आए, हम लोग चुन के दिए, और यहाँ पे वो लोग नगर सेवक से उप महापौर तक बने कई लोग, अब वो उनको लड़ने की शक्ति खत्म हो गई, तो वो लोग जो उनके बच्चे आज 22 23 24 साल का, उनको टिकट लेके आए। अब हम लोग तो उनके पिताजी का झंडा बंडा जूता चप्पल ढोया, अब हमारी उम्र ये है कि हम उनके बच्चों का चप्पल जूता उठाए, उनके साथ झंडा उठाए, उनके पीछे नारा लगाए। ये कितनी कष्ट की बात है, आप पब्लिक समझो, आप लोग समझो, आप लोग मतलब समझो, आज 52 साल 55 साल उम्र में, और जो 25 साल के बच्चे आए हैं टिकट लेके, हम उनका जो जयकारा लगाए, उनके पीछे नारा लगाए, उनका बैनर ढोए, ये गलत नहीं गलत है, इस तरह से अन्याय हुआ मेरे साथ में। लेकिन शिक्षा रोकना चाहेंगे, हमारे माननीय खासदार श्रीकांत शिंदे सीधे कहते हैं कि परिवारवाद हमारी पार्टी में नहीं है, क्या कहेंगे उस पर? क्या परिवारवाद नहीं है यार, आप मीडिया बंधु हैं, आप देख रहे हैं जो टिकट लेके आए हैं वो कौन है? वो लोग, वो तो जो नगर सेवक महापौर उप महापौर स्टैंडिंग चेयरमैन बने, उन्हीं के बच्चों को टिकट दिया जा रहा ना, ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? हाँ, अरे कितना झूठ बोलोगे यार, कितना पब्लिक आप चुतिया बनाओगे? ये पब्लिक इस बार दिखाएगी कि नहीं न्याय क्या है। अगर अन्याय हुआ है तो ये हमारे माता भाई बंधु ने न्याय दिलाएंगे हम लोगों को, और हमें विश्वास है कि इस 2000 जो चल रहा है 26 चुनाव में आते 15 तारीख को जो वोटिंग होगा, 16 को रिजल्ट आएगा, 16 को यहाँ का समाज, हम लोग, हमारे सभी परदेशी भाई, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे महाराष्ट्रियन भाई हो, चाहे बंगाली हो, चाहे बिहारी हो, ये सब लोग जो अन्याय लोग किए हैं उसका जवाब जरूर देगा भाई। एक मिनट रोकना चाहेंगे, जब 32 वर्ष सेवा देने के बाद आपका पार्टी आप पे विश्वास नहीं जताया, 22 दिन की जनता पर कैसे भरोसा करेंगे सर, क्या कहेंगे? नहीं, जनता को सब पता चल गया है, जनता को सब पता चल गया है, जनता जवाब देगी। हम बताए ना, वो 16 तारीख को आप खुद देखेंगे, यहाँ पर रहेंगे, आप मीडिया वाले भाई, मीडिया भाई हैं, आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन उनको जवाब मिलेगा। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि 15 तारीख को सुबह सब हमारे जितने वोटर हैं, हमारे माताएं बहनें भाई चाचा काका माई दादी, सब लोग आराम से उठिए, नहाइए धोइए, आराम से जाइए बूथ पे, बगैर डर के आप लोग जाइए। 4 बटन है हमारे, जो है अजीत दादा पवार साहब की पार्टी से मैं सम्मिलित हो गया हूँ, उनका आशीर्वाद मिला है, प्रकाश पांडे साहब का आशीर्वाद है, नजीब भाई ने रात को 2 बजे फोन किए कि
सिंह साहब आपको टिकट नहीं मिला तो आप आइए, हम आपको साथ दे रहे हैं। ऐसे भाई, ऐसे नजीब भाई को भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। और मैं एक ही आह्वान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट प्रार्थना कर रहा हूँ माताएं वाले भाइयों से कि 15 तारीख को बगैर डर के, क्योंकि वो लोग वहाँ पे भी वो लोग दादागिरी करेंगे, लेकिन उनका दादागिरी नहीं चलने देंगे। आप आराम से जाके 15 तारीख को अपना बटन दबाइए, उसको मशीन को देखिए, 4 मशीन रहेगा। अब में हमारा 3 निशानी घड़ी है, अब 3 निशानी घड़ी है, जो हमारे सुरेश सवारे जी सर जी है प्रत्याशी, नेहा पांडे जी है प्रत्याशी, प्रियंका ठाकुर जी प्रत्याशी है, और खुद मैं आप लोग बीच में तो आज इतने साल से रह रहा हूँ, जो कोई भी जानता हूँ कि कंचन सिंह, लेकिन हमारा एक नाम है जो सर्वेयर नेम है, वो नाम अमित कुमार सिंह है। अमित कुमार सिंह उर्फ कंचन सिंह ने यहाँ पे आपके बीच में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सेवा किए हैं, तो आप लोग पहचानते ही हैं। आते बटन में आराम से जाइए, वोट दबाइए, बटन वोट करिए, बटन दबाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। और एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोरोना काल में जो नगर सेवक थे कोई नहीं दिखाई दिया। शिवसेना के 2 शाखा प्रमुख रवि सिंह ठाकुर और अशोक राजभर थाना हॉस्पिटल में एडमिट थे, कोई भी नगर सेवक देखने नहीं गया उनको। हम गए वहां देख रहे, डॉक्टर ने बोला कि आप मत जाओ, आपको कोरोना हो जाएगा। हम बोला मेरा शाखा प्रमुख है, वो हमारे पद का ये है, पदाधिकारी है, हमें कोरोना चलेगा। मैं गया, देखा रवि सिंह ठाकुर ने रोने लगे। हमने बोला घबराओ मत, हिम्मत रखो, हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा। रवि सिंह बेचारे अच्छे हो गए। लेकिन जब मैं अशोक राजभर के पास गया तो अशोक राजभर ज्यादा सीरियस थे, वो बेचारे हमको देखे, उनके आंख से आंसू चालू हो गया, वो बोल नहीं पाए, उनको मुंह पे ऑक्सीजन लगा था। लेकिन मैं उनको सांत्वना दिया कि मेरे भाई आप चिंता मत करो, भगवान आपके साथ है। लेकिन वो बेचारे भगवान को प्राप्त हो गए। मैं आज भी बोलता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अशोक राजभर जी के लिए। लेकिन मरने के बाद भी अशोक राजभर का शिवसेना के लिए काम करने पर उनका हाथ पर तोड़ा गया तो भी कोई नहीं आया। अशोक राजभर जी के मरने के बाद भी हमारे जो भी नगर सेवक थे उनके घर तक न आए, उनकी ओर रो रही थी, बिलख रही थी। हम लोग गए, पूरा हमारा भास्कर नगर लोग गए, लेकिन हमारे कोई नगर सेवक देखने आए। ये भी ऐसे लोग हमारे नेता लोग है यहाँ पे। जी चलिए, जो है हमारे साथ है वार्ड क्रमांक 25 जो कलवा पूर्व का एरिया है, वार्ड क्रमांक 25 चारों प्रत्याशी मौजूद हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत पवार गुट की है, 3 कैंडिडेट हैं, जो है तीनों के चुनाव चिन्ह घड़ियाल है। इसके साथ साथ जो चौथा जो कैंडिडेट है, जो जहां पर घड़ियाल नहीं मिलेगा वहां एप्पल का साथ कहते हैं, सेब का साथ लेकर के कंचन सिंह आगे चल रहे हैं। अब हालांकि आने वाला समय ही तय करेगा कि कलवा की जनता किसी को सेब खिलाती है या घड़ी सही समय बताती है। ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महन पांडे, सीएन न्यूज़, थाने, महाराष्ट्र। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।